हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7, द चैनल जहां पर आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लोग सीयूईटी पीजी 27 के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि आपके इस एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है। कंप्लीट चीजें जो भी आपको पता होनी चाहिए वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के एंड तक आपकी सारी क्लियर डेफिनेटली हो जाएंगी। देखो, अगर हम सीयूईटी पीजी एग्जाम की बात करें तो सीयूईटी पीजी एग्जाम का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो अच्छी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, तो हर जगह एक एग्जाम जो है क्वालिफाई जरूर मांगते हैं, दैट इज सीयूईटी पीजी का एग्जाम। तो सीयूईटी पीजी का एग्जाम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री को जो है परस्यू करना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात करें तो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो ये पेपर होता कैसे है आपका। ये एग्जाम आपका होता है सीबीटी मोड में। सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर आपका कोई पेन पेपर मेथड नहीं रहेगा, कंप्यूटर पे आपका ये एग्जाम होता है एंड सारी प्रोसीजर आपकी वहीं पर होती है। देन अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मीडियम आपका रहता है बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल रहता है। बाइलिंगुअल के अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप जिसमें भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप सबको पता है कि कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर एमएसक्यू, एनईटी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको सारे के सारे एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको करेक्ट चूज करना है। एमसीक्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू आपके यहाँ पर 75 आपको देखने को मिलेंगे। 75 एमसीक्यूज आते हैं। अब क्या होता है कि कई बार आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो 2022 के, 2023 के, तो उसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम 100 कैसे हैं। तो क्योंकि ना पहले क्या होता था, पार्ट ए और पार्ट बी दो होते थे। तो पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन आते थे और पार्ट बी के अंदर 75। तो वो जो 25 क्वेश्चन होते थे वो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते थे। आपका इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीजें आती थी जो कि वो हट चुकी है काफी साल पहले, 2-3 साल पहले ये जो है हट चुका था। तो अब आपका सिर्फ पार्ट बी जो 75 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस वाला है सिर्फ वही बचा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू 75 आने वाले हैं। वो भी आप जिस भी पेपर कोड को चूज करोगे उसके सिलेबस से आएंगे। कोई आपका जनरल एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग ऐसा कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। अब इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास होते हैं कितने, 90 मिनट्स होते हैं। तो 90 मिनट्स में आपको इन 75 क्वेश्चंस को करना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूं तो मार्किंग स्कीम यहाँ पर कैसी रहती है कि करेक्ट जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। इनकरेक्ट करने पे आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी -1 की। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं तो ना आपका कुछ कटेगा ना आपको कुछ मिलेगा, वो जीरो ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 75 क्वेश्चन है तो 75 इंटू 4 यहाँ पर आपका जो पेपर है मैक्सिमम 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। अब आपको इनमें से कितना अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर स्कोर करना है वो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के स्कोर्स के एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी किसी के अंदर 300 आउट ऑफ 300 भी हाईएस्ट रहता है, किसी के अंदर 200 भी हाईएस्ट रहता है, किसी में 220 भी हाईएस्ट रहता है। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये वेरी करते हैं स्कोर। तो टोटल मार्क्स आपके 300 है। तो अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको अपने सब्जेक्ट में 200 से प्लस स्कोर करना पड़ेगा। बाकी आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका हाईएस्ट मार्क्स कितना जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन। साथ में एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट मैक्सिमम मैक्सिमम 4 पेपर कोड को चूज कर सकता है। क्या कर सकता है, 4 पेपर कोड को चूज कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक या फिर 2 पेपर कोड को चूज करते हो, ठीक है, एक या फिर 2 को चूज करते हो तो आपकी फीस क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, लेकिन जब आप थर्ड पेपर को चूज करोगे तो आपकी जो फीस है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, है ना। जैसे कि अगर फीस आपकी 1000 है तो क्या पता 250 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। ठीक है, फिर जब आप अपना फोर्थ पेपर कोड चूज करते हो तो यहाँ पर अगेन फीस में आपका एक्स्ट्रा ऐड जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जितने पेपर कोड आप सेकंड के बाद ऐड करोगे उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उतना ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका फीस का रहता है। तो यहाँ पर ये जितना भी मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू 75 है, इसमें 90 मिनट्स में आपको करना होता है कि मार्किंग स्कीम में टोटल मार्क्स आपके वो हो गए।
ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई कि आपका एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है। एक ही सेक्शन है, 75 क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को आपको करना है। ठीक है, अब इनका जो सिलेबस है वो आप कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर जैसे कि आप सीयूटी पीजी एनटीए को सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस का ऑप्शन दिखेगा। सिलेबस पे जाना, सिलेबस में आप जिस भी डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसको ओपन करोगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज का कर रहे हो, ह्यूमैनिटीज में ये सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। अब आप किसी को भी खोलकर उसका सिलेबस देख सकते हो। जैसे ज्योग्राफी है तो मैंने ज्योग्राफी का खोल लिया, तो ये ज्योग्राफी का आपके पास सिलेबस आ गया। तो इस तरीके से आप पूरा सिलेबस यहाँ पर चेक कर सकते हो, जिसकी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही ह्यूमैनिटीज का है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन पेपर कोड, आचार्य, लैंग्वेज, एमटेक और साइंस के पेपर कोड सारे दिख जाएंगे। आप अपने अपने सिलेबस में चेक कर सकते हो कि आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है, तो आप यहाँ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे गए, यहाँ पर आपको दिख जाएंगी सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचसीयू सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी दिख जाएंगी, ये सेंट्रल है। ऐसे आप स्टेट खोल के देख सकते हो, प्राइवेट खोल के देख सकते हो, डीम देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी पेपर में अपीयर होने की एलिजिबिलिटी, और दूसरी होती है यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी। ठीक है, अपीयर होने की एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी या तो बैचलर्स के, या तो आप बैचलर्स के किस में होने चाहिए, फाइनल ईयर में होंगे तो आप अपीयर कर सकते हो, या फिर आपने पास आउट कर रखी है आपने अपनी बैचलर्स तो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बैचलर्स अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो भी कर सकते हो, फाइनल ईयर में हो तो भी कर सकते हो, दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। अब आती है कि बात यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्या है। देखो, यूनिवर्सिटी में किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको 45% मार्क्स बैचलर्स में होने चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है, या किसी में 50 भी होता है, किसी में 55% भी होता है, ये मांगते हैं। मैक्सिमम 55% तक ही जाता है। और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए बता रही हूँ, रिजर्व वालों के लिए 5% कमी रहता है, रिलैक्सेशन रहता है कि अगर जनरल कैटेगरी को 55 बोला है तो अनरिजर्व के लिए आपका जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50% मांगते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है, देखो यहाँ पर चलो, जब आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने बीएचयू खोला, ये रही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कई सारे प्रोग्राम, डिग्री और उसकी एलिजिबिलिटी आ रही है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी में अपीयर होना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं इसमें अपीयर होना चाह रही हूँ, मास्टर ऑफ साइंस इन बायोस्टैटिक्स, तो मैं इसकी एलिजिबिलिटी चेक करूंगी कि भाई मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, बीएचयू है, तो मैं चेक करूंगी कि बीएचयू क्या मांग रहा है मेरे से, है ना। तो अगर मेरे को बायोस्टैटिक्स करनी है तो मैं एलिजिबिलिटी चेक करूंगी कि वो क्या मांग रहा है। जैसे इसने बोला है मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर्स के अंदर, और आपकी बैचलर स्टैटिक्स के अंदर होनी चाहिए एज अ मेजर सब्जेक्ट। अगर आपकी ये है तो आप इस एग्जाम में अपियर कर सकते हो, आप मेरी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ऐसे आप नीचे चलोगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है आपकी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आपको ये सारे दिख रहे हैं, ये रहे एमए के कोर्सेज। तो जैसे ये एमए साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर आपकी C1 C2 कैटेगरीज की एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आपने 3 या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी से करी हुई होनी चाहिए, वो बस इतना मांग रहे हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो ये आपको जाके वेबसाइट पे चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया, आपको कैसे चेक करनी है वैसे चेक कर लेना। ठीक है, तो अपीयर होने की ये है। यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपीयर तो कर लोगे एग्जाम में, है ना, एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपना रिजल्ट सबमिट करोगे और एडमिशन लेना चाहोगे, फिर यूनिवर्सिटी कहेगी कि लो भाई तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इसीलिए पहले ही देख लेना कि जिसमें आप अपीयर कर रहे हो या जिस डिग्री को आप पढ़ना चाहते हो कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ऐसे वेबसाइट पे जाके जैसे मैंने बताया वैसे चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम के स्केड्यूल की। देखो, एग्जाम का स्केड्यूल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके एग्जाम के फॉर्म आते हैं, ठीक है, जहां पर आपको एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने होते हैं। तो इसका टाइमलाइन दिसंबर से जनवरी होता है, कभी कभार दिसंबर मिड में आ जाते हैं, कभी दिसंबर एंड में आ जाते हैं, और आपको 1 महीने का टाइम मिलता है एग्जाम फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, आप अपना वहां पर पेपर कोड सेलेक्ट करते हो कि आपको कितने पेपर देने हैं, है ना, मैंने बताया मैक्सिमम 4 दे सकते हो, उनमें से आपको कितने देने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, सारी चीजें करना। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे मैम दिसंबर जनवरी तक तो हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका रिजल्ट नहीं आता है वो रिजल्ट अवेटेड डाल देगा उसमें। जब आपका रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है उस टाइम तक आप लोगों के रिजल्ट आ चुके होते हैं फाइनल ईयर के,
तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में सबमिट कर लेना, इतने अवेटेड डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल करते हो, फीस पेमेंट करते हो, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ दिन आपको 10 से 15 दिन आपको कई बार दे दिए जाते हैं कि अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। करेक्शन के बाद एग्जाम फॉर्म आ गया। एग्जाम फॉर्म आने के बाद फिर आपकी फेब्रुअरी के अप्रॉक्स, है ना, फेब्रुअरी के अप्रॉक्स आपकी डेट शीट आती है ना, क्या आती है आपकी डेट शीट आती है कि कौन से डे पे कौन सी शिफ्ट में किसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका फेब्रुअरी के एंड में ही, एंड ऑफ फेब तक आपके फिर यहाँ पर सिटी इंटीमेशन आती है ना, कि आपको सिटी कौन सी अलॉट हुई है, जो भी आपने चूज करी थी उनमें से कौन सी अलॉट हुई है। देन आपको फेब्रुअरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। तो एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद मार्च में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो आपके एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको उसमें पूरा प्रॉपर डिटेल में एड्रेस, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपना एग्जाम दोगे। अब एग्जाम के बाद क्या होता है, एग्जाम जब हो जाता है मार्च के मंथ में, फिर आपकी अप्रैल में ना, अप्रैल में आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की का मतलब होता है जहां पर आपको एनटीए आंसर प्रोवाइड करता है कि भाई किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, और क्वेश्चन पेपर भी आपको उसी टाइम पे मिलेगा। तो जब ये आपका आंसर की आपको प्रोवाइड हो जाएगी उस टाइम पे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये वाला ठीक है, उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उस प्रोविजनल आंसर की के बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है, और फाइनल आंसर की में जो आंसर अब एनटीए ने देखा है, अगर उसे करेक्शन करना होगा तो वो कर लेगा, और फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर की के बाद एट द एंड आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी अपने अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन करती है, एंड फिर आपको उसके जिस यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि मेरा एडमिशन हो सकता है, मेरे इतने मार्क्स हैं, तो आप उसमें जाके रजिस्टर करते हो, और फिर वहां पर आप उसके काउंसलिंग के जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो। ये आपका रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये एग्जाम शेड्यूल हो गया। यहाँ पर बहुत सारे पेपर कोड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम कॉमन पेपर कोड्स की बात करें तो ये बीएड के पेपर कोड्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, एमबीए, एलएलएम, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद आपके लैंग्वेज के पेपर कोड्स हैं। तो ये पेपर कोड जो यहाँ पर मेंशन है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट का कौन सा है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये कुछ साइंस के प्रोग्राम एंड कोर्सेज हैं, एंड फिर ऐसे ही आपका ह्यूमैनिटीज का है, हायर स्टडीज का है। तो आप इसमें से जो है चूज कर सकते हो कि आपको किसके अंदर जो है अपना एडमिशन लेना है, या फिर किसके अंदर आपको एग्जाम देना है। तो इस तरीके से कुछ आपका सीयूटी पीजी के बारे में रहेगा। सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ लेना मेरे से। यहाँ पर मैंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर दी है। किसी को भी फ्री गाइडेंस, मेंटोरशिप चाहिए, या फिर बैचेस पे अगर आपको एनरोल करना है और आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अपने नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो लिख देना, तो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लूंगी। साथ में ये कूपन कोड है जिसको आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ भी परचेज करते हुए। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड यहाँ से हर साल ऑल इंडिया रैंकर जो है निकलते हैं, तो इस बार बारी आप लोगों की है। प्रिपरेशन को स्टार्ट करो और ऑल इंडिया रैंक बनो, और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाके अपनी मास्टर्स करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।